तो आइए चलते हैं हम अपने मेन टॉपिक की तरफ, जिसमें हम आपको बताएंगे कुछ घरेलू नुस्खा जिसके तहत आप अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं, अपने वजन को कम कर सकते हैं। यह है हमारा बेस्ट बेली फैट रिड्यूस एंड वेट रिड्यूस एक होममेड फॉर्मूला। तो इसके तहत हमें क्या करना है कि हम सबकी किचन में कुछ स्पाइसेस यानी कि कुछ मसाले होते हैं, जैसे कि हमारे घर में लौंग होती है जिसको क्लोव कहा जाता है। दूसरा, हमारे घर में दालचीनी होती है, सिनेमन जिसको कहा जाता है। तीसरा जो होता है क्यूमिक सीड यानी कि जीरा, हम सबकी किचन में होता है। ये तीन चीजें हम सबकी किचन में उपलब्ध रहती हैं, हमेशा रहती हैं। पहला क्या, एक बार नाम उनके रिवाइज कर लेते हैं, लौंग, दालचीनी और जीरा। इन तीनों का हमने क्या करना है, तीनों का एक मिश्रण तैयार करना है। अब देखो, जैसा कि हम समझते हैं कि लौंग से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। लौंग जो है ये एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन ई, के और ए बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। विटामिन ए, ई और के बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर प्रोटीन भी होता है स्पाइसेस के अंदर, और फाइबर भी बहुत अधिक होता है। जब हम लौंग का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं, एक तो हमारे खाने का टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। दूसरा, इसमें फाइबर होता है तो हमें कॉन्स्टिपेशन होने की जो प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन को ये दूर करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और तीसरा कि जब हम लौंग का इस्तेमाल अपने खाने में करते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, जो कि कैलोरीज बर्न करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। दूसरा है दालचीनी। दालचीनी का भी हम अगर बात करें तो दालचीनी में भी बहुत अधिक फाइबर की इसमें मात्रा रहती है और वेट लूज में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म हाई रहता है, और मेटाबॉलिज्म जब हमारा हाई होता है तो हमारी वर्कआउट यानी कि वर्क करने की क्षमता बढ़ जाती है, और जब हमारी वर्क करने की क्षमता बढ़ती है तो हमारी कैलोरीज बर्न होना शुरू हो जाती है। और अगर हम बात करते हैं तीसरे अपने इंटीग्रेंट की, जिसका नाम है जीरा यानी कि क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड में क्या होता है कि इसमें फैट लूज में बहुत हेल्पफुल होता है, यानी कि आपने बहुत लोगों को देखा होगा वो गर्मियों में जीरे के पानी का इस्तेमाल करते हैं फैट को बर्न करने में, तो फैट बर्निंग में बहुत हेल्पफुल होता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बीपी का जो लेवल है उसको भी कम करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अब हमें क्या करना है, इन तीनों की हमने सेम मात्रा लेनी है, यानी कि आप मान के चलो 20-20 ग्राम आप तीनों को ले लेते हैं। लेकिन आपने क्या करना है, इनको एक तो सनलाइट से दूर रखना है, एक मॉइस्चर से दूर रखना है, और जहां पर ज्यादा हीट होती है उससे भी दूर रखना है। क्योंकि दालचीनी में जो है वो थोड़ी सी ये जल्दी इसमें वो फंगस पड़ जाती है जब पीसी हुई होती है। साबुत में नहीं होता, लेकिन जब उसको पीस लेते हैं तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम बहुत जल्दी आ जाती है। हमने क्या करना है, तीनों को बराबर मात्रा में लेना है और तीनों को एक साथ ही पीस लेना है। दालचीनी के कुछ पीसेस करके हम डाल देंगे मिक्सी ग्राइंडर में, उसमें अच्छे से इनको पीस लेंगे और एक फाइन सा पाउडर बनाएंगे। उसको छान कर किसी एयर टाइट कंटेनर के अंदर रखेंगे। हो सके तो आपकी कंच की बोतल होनी चाहिए, उसके अंदर अगर आप रखते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक और सेफ रहता है। उसके अंदर रखेंगे। अब हमें क्या करना है कि जब भी हमने 1 गिलास पानी लेना है, और 1 गिलास पानी में हमने 1 चम्मच इन तीनों चीजों का यानी कि जो हमारा मिक्सचर तैयार हुआ है इसको उसमें डाल देना है। और डालने के बाद इसको इतना बॉईल करना है कि वो 1/3-4 रह जाए। ये ध्यान रखना है कि 1 गिलास पानी को तब तक बॉईल करना है जब तक वो 1/3-4 रह जाए। और बॉईल करने के बाद आपने इसको थोड़ी देर ठंडा होने देना है, वहीं पर रखे रहने देना जब तक कि आपके ये माउथ के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ना हो जाए। बहुत गरम गरम आपको इसको नहीं पीना है। और जब ये उतने लेवल का हो जाता है तो इसको स्ट्रेन करके छान के आप इसको पी सकते हो। और इसको कोशिश रहे कि आपकी सुबह वाली ड्रिंक में ये इस्तेमाल हो, यानी कि एकदम सुबह सुबह से आप नहीं पी सकते, तो सुबह आप 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और इसके बाद कुछ समय के बाद फिर इस ड्रिंक का या इस काढ़े का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अधिक फायदेमंद होता है। अगर आप डायबिटिक नहीं हैं तो इसमें 1 चम्मच शहद या थोड़ा सा गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो आपको शहद और गुड़ आपको इस्तेमाल नहीं करना है। शहद और गुड़ का इस्तेमाल हम इसका टेस्ट अच्छा करने के लिए करते हैं, और जो कि हम लंबे समय तक इसको यूज कर सके। अब हम बात करते हैं कि ये तीनों चीजें हम कितने समय तक ले सकते हैं, क्योंकि बहुत बार मेरे पास यही क्वेश्चन आता है
कि मैम हम किसी भी ड्रिंक को या किसी भी चीज को या कोई भी हम कोई ड्रिंक फॉलो करते हैं, कोई डिटॉक्स ड्रिंक लेते हैं या वेट लूज ड्रिंक लेते हैं, तो वो कितने समय तक हमें लेनी चाहिए। मेरे पास एक बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि मैम हम किसी भी चीज को जब हम शुरू करते हैं, जैसे थायराइड के लिए धनिया पानी या किसी भी चीज के लिए कोई भी वो ड्रिंक या कोई डाइट अगर स्टार्ट करते हैं, तो मैम हमें वो कितने समय तक लेनी चाहिए। मैं ये रेकमेंड करती हूँ कि आप कुछ भी चीज शुरू करते हैं तो आपको लगभग कम से कम 2 महीने से लेकर 3 महीने तक उसको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं कि आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते जाएं और इस्तेमाल करते जाएं। आपको पहले हफ्ते 10 दिन के अंदर ये भी एनालाइज होने लग जाता है कि उसका आपकी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, कहीं कुछ थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है तो आपको वो चीज छोड़ देनी है और फिर उसके बारे में हमसे पूछना है, राइट। कई बार क्योंकि सारी चीजें सभी को सूट नहीं करती हैं, तो इस बात का हमें खास ख्याल रखना है कि सारी चीजें सभी को सूट नहीं करती हैं और उसके तहत ही हमने अपने आप को एनालाइज करना है, अपने ऊपर ध्यान रखना है कि इस चीज का मेरे ऊपर क्या असर हो रहा है। लेकिन अगर आप इस ड्रिंक को या इस काढ़े को आप लगातार 2 हफ्ते इस्तेमाल करते हैं कि आप देखेंगे कि आपके इंचेस बहुत लूज हो जाते हैं, आपका वेट भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाता है। लेकिन वेट तब रिड्यूस होगा जब आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, और कैलोरीज कब बर्न होंगी? जब आप वर्कआउट करेंगे, यानी कि शरीर से कुछ काम लेंगे, पसीने बहाएंगे, तब आपका वेट रिड्यूस होगा। अदरवाइज आपके इंचेस बहुत अच्छे से लूज हो जाते हैं। अब यहां पर मैं आपको एक और बात बताना चाहती हूं, एक यानी कि दालचीनी को लेकर, सिनोनियम स्पाइस को लेकर। इसमें क्या होता है कि जो सिनोनियम हमें यूज करना है वो हमें एक अच्छी क्वालिटी का सिनोनियम यूज करना है, जिससे कि श्रीलंकन जो सिनोनियम होता है उसको हमें यूज करना है। मार्केट में जो मिलती है वो आई थिंक एक नॉर्मल सी काइया करके कुछ मिलती है, मुझे अच्छे से ध्यान नहीं है, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि हमने जब भी उसको परचेज करना है तो उसको श्रीलंकन हमें दालचीनी कहकर उनसे परचेज करना है और फिर उसको इस्तेमाल में लेके आना है। अगर आप इस तरह से इस काढ़े का इस्तेमाल करते हैं 2 से 3 महीने तक, तो डेफिनेटली आपके शरीर में बहुत ज्यादा फर्क लगेगा। आपकी ओबेसिटी का जो लेवल है धीरे धीरे कम आना शुरू हो जाएगा और इस तरह से आप अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और साथ में ही बेल आइकन का बटन है उसको प्रेस करना, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो ये अच्छी लगती है कि कुछ ना कुछ आपके फायदेमंद है, तो अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को इसको जरूर शेयर करना, उसमें कोई कंजूसी नहीं करना। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप सच में अपना मोटापा कम करना चाहते हैं तो आपको बाहर का तला भुना और फ्राइड यानी कि मैदे से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो आपको अपने खाने में इस्तेमाल नहीं करनी है। और उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप रात को 1 गिलास में 1 चम्मच जीरा भिगोकर रख दीजिए और सुबह उसको खाली पेट लेना है, उसको बॉयल करेंगे और 3rd 4th रहने तक उसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर उसको सिप करके पिएंगे तो आपका बहुत अच्छा वेट रिड्यूस होगा। ये थी हमारी जो एंड में मैंने एक आपको मैंने कमिटमेंट करा था कि मैं आपको लास्ट में एक टिप देने वाली हूं। ये थी वो हमारी जीरे वाली टिप जो कि वेट लूज में बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रहिए हमेशा हेल्दी, फिट और एक स्माइली के साथ। ओके, टेक केयर, थैंक यू एंड नमस्कार।